क्लास 10th हम लोग शुरू कर रहे हैं और सबसे पहला जो पार्ट है वह है वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं को अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होता है या संख्याएं क्या होता है, अगले वीडियो में उसको हम डालेंगे। यहाँ पर में हम देखते हैं वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1 में सबसे पहला पॉइंट हमको दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, यह कैसे किया जाता है, यूक्लिड कौन थे? यूक्लिड एक गणितज्ञ थे, वे यूनान के रहने वाले थे। उन्होंने एक ऐसा तरीका महत्तम समापवर्तक अर्थात मौसा निकालने का बतलाया जो आपको नीचे बता रहे हैं। उन्होंने बतलाया यदि a और b दो धन पूर्णांक हो और a से b छोटा हो, कंडीशन क्या है? a से b छोटा हो और जो छोटा अंक होता है उससे बड़ा अंक में भाग देते हैं तो जाहिर है एवं a में b से भाग देने पर यदि भागफल q और शेषफल r हो तो फॉर्मूला बन जाता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। बच्चों क्या बन जाता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर वेयर 0 इज स्मॉलर एंड इक्विवेलेंट टू r एंड r इज स्मॉलर देन b। यहाँ पर a को भाज्य कहते हैं। भाज्य का अर्थ होता है जिसमें भाग दो, और b को भाजक कहते हैं अर्थात इसका अर्थ होता है जिससे भाग दो। और b से a में भाग देने पर भागफल जो बचता है होता है उसको q कहते हैं और शेष फल को r कहते हैं। तो 5वें या 6ठे क्लास में शायद आप पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। जब शेषफल 0 हो जाता है तब इस प्रक्रिया को रोक देते हैं और यह मौसा निकालने का तरीका है। चलिए इस पर हम एक एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं और 1 से हम आपको बताते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयका का प्रयोग कर यूक्लिड विभाजन प्रमेयका का प्रयोग कर HCF निकालें। यूक्लिड विभाजन प्रमेयका का प्रयोग कर HCF निकालें। यूक्लिड विभाजन प्रमेयका का प्रयोग कर HCF निकालना है। इसके लिए आपको 455 और हम 42 का मौसा निकालते हैं। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन प्रमेयका का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन प्रमेयका का प्रयोग कर 455 और 42 का हम मौसा निकालेंगे। वैसे तो आप 5वें या 6ठे क्लास में पढ़ा होगा कि बड़े से छोटे में भाग देते जाते हैं, अंत में जिससे करता है वह होता है मौसा। अब यहाँ पर आपको दो संख्या है, एक है 455, दूसरा है 42। देखिए यहाँ पर 455 आपको बड़ा है, 42 छोटा है। 455 क्या है? बड़ा है और 42 छोटा है। तो आप यहाँ पर बड़ा संख्या को क्या मानते हैं? बोलो बड़ा संख्या को, बोलो क्या कहोगे? 455। 455 आपका बड़ा संख्या हुआ और छोटा संख्या हुआ 42। अब b से a में भाग देंगे। इसका फॉर्मूला बनता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयका का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयका से आप देखते हो a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर वेयर 0 इज स्मॉलर एंड इक्विवेलेंट टू r, r इज स्मॉलर देन b। अब यहाँ पर में a कौन सा संख्या है? तो 455 है और b यहाँ पर देखिए, ये b देखो b है आपको 42। अब आपको
Q और R का मान निकालना है। कैसे Q और R का मान निकालते हैं? ये देखो 455 में आप 42 से भाग देते हो। 455 में 42 से भाग देकर आप Q और R का मान निकालते हो। देखो यहाँ 45 1 से लग गया तो यहाँ पर हो गया आपको 42 और ये 3 हो गया और ये आपको 3 और ये 5। अब आप 35 को देखो और 42 को, 42 बड़ा है और 35 छोटा है तो भाग नहीं लगेगा। 42 बड़ा है और 35 छोटा है तो आपको भाग नहीं यहाँ पर में लगेगा। ऐसे हालत में आप क्या करोगे तो ये लिखो Q और ये लिखो R। अब देखो तुम्हारे पास B का मान 42, Q का मान देखो कितना हो गया, Q का मान 1 और R का मान कितना हो गया तो 35 हो गया। अब देखो 455 जो है उसका काम खत्म हो गया। अब आप इसमें देखो कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो ये देखो 42 बड़ा है और 45 छोटा है। जो बड़ा रहेगा वह एक स्थान पर आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आपको 42 लिखना है। क्या लिखना है? 42। इस दोनों में बड़ा कौन है? 42 है और छोटा कौन है? 35 है। जो बड़ा होगा उसको एक स्थान पर रखो और छोटा जो है वह B हुआ तो B के स्थान पर रखो। ये देखो फार्मूला में BQ प्लस R है तो B के जगह 35 लिखो और Q और R का मान निकालना है। अब 42 में 35 से भाग दे दो तो 35 से भाग देते हैं, 1 से लगता है और ये 35 होता है और ये 7 हुआ, ई फिर हो गया Q और ये हो गया R। अब कहो Q, यहाँ पर Q के जगह कितना लिखेंगे बच्चों, बोलो? 1 लिखेंगे और R के जगह कितना लिखेंगे? 7 लिखेंगे। अब 42 का काम क्या हो गया? तमाम हो गया। 42 का काम खत्म है। अब देखो 35 और 7 को देखो तो बड़ा कौन है? 35 है। बड़ा कौन है बच्चों? 35 है और छोटा कौन है? 7 है। बड़ा को कहाँ लिखेंगे? ए के जगह। बड़ा को कहाँ लिखेंगे? ए के जगह। बोलो बड़ा को कहाँ लिखेंगे? ए के जगह। ए के जगह 35 हुआ। अब कहो बी के जगह कितना लिखेंगे? 7। अरे बोलो तो 7 लिखेंगे तो ये हो गया 7। अब आपको Q और R का मान निकालना है। 7 से 35 में भाग देते हैं। 7 से 35 में भाग देते हैं। 7 पचे 35, 7 पचे 35, भाग लग गया, पूरा पूरा कट गया, शेष मेरा 0 हो गया। जब आपका शेष 0 हो तो इस काम को रोको और जिससे पूरा पूरा भाग लग गया उसको देखो तो वो क्या है? 7 है। यही 7 आपका मौसा हो गया। इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके मौसा निकालें। तो यहाँ पर आप देखते हैं लिख क्या देते हैं, शेषफल आपका क्या हो गया? शेषफल बराबर हो गया आपका ये 0। इसीलिए आपका HCF आप 455 और 42 का कितना हो गया? 7। यही हुआ बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर HCF निकालना। क्या समझ में आया? यस सर।